हमने देखा है मार्केट में लोग 20,000 रुपए कमाते हैं, अपना कॉलर ऊंचा करके चलते हैं, और गलती से किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो पूरी गली में अकेला चलता है वो, है ना। उससे ज्यादा चौड़ के कोई नहीं चलता, ऐसा समझो जो बगल में फोड़ा हो गया हो, उसकी चाल ही अजीबोगरीब होती है ना। कोई एक आदमी रिश्तेदारी में, कोई एक आदमी सरकारी नौकरी में चला जाए, हमारे मोहल्ले में कोई एक आदमी सरकारी नौकरी में लग जाए, तो आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना दिया है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बदली है, उन्होंने आज इस हिंदुस्तान की धरती पर लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। उन्होंने आज हजारों लोगों को एल्टो, वैगनार, होंडा सिटी, वर्ना, मतलब 20 लाख रुपए तक की गाड़ी हजारों लोगों को खरीदवाई है। उन्होंने आज सिर्फ छोटे से समय के अंदर अपने पास ये अचीवमेंट नहीं लिया है, इस हिंदुस्तान की धरती पर सैकड़ों लोगों को ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार में घुमाया है, जैगवार दिलवाई है। उन्होंने आज अपनी जिंदगी में करोड़ों नहीं कमाए हैं। आज मेरे जैसे जिनको कोई मार्केट में पूछता नहीं था, आपने यहां पर आके सुबह से आप सुन रहे हैं, आपने यहां पर जगदीश सर को सुना, होम गार्ड की जॉब किया करते थे, और आपके सामने कुछ ही महीनों के बाद वो इस कंपनी में करोड़पति होने वाले हैं। आपने यहां पर विनोद सर को सुना, वो कुछ भी नहीं थे, और आज थोड़े समय के बाद वो करोड़पति की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। आपने यहां पर संजय जी, मनोज जी को सुना, वो 3-3 करोड़ रुपए के अचीवमेंट ले चुके हैं। आपने यहां पर संजय जी को सुना, बोल रहे थे कि मैं अपने जिले में सबसे महंगी गाड़ी BMW में चलता हूं। आपने मनोज सर को सुना कि मैं जैगवार में चलता हूं। अगर ये सब लोग, हम सारे लोग, अगर ये सभी अचीवमेंट ले पा रहे हैं, तो इन सारे अचीवमेंट के अंदर अगर 100% कोई व्यक्ति बोले कि मेरा योगदान है, कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरी वजह से ये हुआ है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारी कोई ताकत नहीं है किसी की भी कि हम लोग इस कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए कमा पाते। ये तो एक कंपनी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति है जिनको जादूगर बोला जाता है, उन्होंने हम लोगों को 2016 में एक फोल्डर के माध्यम से जादू दिखाया था, और उसी जादू की वजह से हम सारे लोग यहां पर हैं। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे जोरदार तालियां अपनी चेयर से खड़े होकर म्यूजिक के साथ SLPS वेलनेस के टॉप अचीवर, नेटवर्क मार्केटिंग के बेहतर बादशाह, जिन्होंने आज हमें अपना बेशकीमती समय दिया है। आज उनके पास लाखों लोगों का कारवा है, उनके पास एक मिनट का समय नहीं है लोगों के पास, लेकिन आज उन्होंने अपना बेशकीमती समय हम लोगों को दिया है। हाथ उठा के एक बार अब तक की सबसे जोरदार तालियां हम सभी के ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मिस्टर महिपाल गुरु जी के लिए जोरदार। आज गुरु जी का कारवा बहुत बड़ा है, एक एक दिन का, उनका हर दिन, एक एक दिन उनके जीवन का हर दिन कहीं ना कहीं बुक रहता है। लोग कई महीने पहले डेट फिक्स कराते हैं कि सर हमें वो तारीख चाहिए, हमें उस डेट के अंदर आपका 1 घंटे का समय चाहिए। लोग रिक्वेस्ट करके जाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि गुरुजी हमसे अनमोल प्यार करते हैं, अद्भुत प्यार करते हैं। संजय जी का मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला हाँ बताइए। बोला आप रिक्वेस्ट मान लोगे? मैंने बोला जो मेरे मानने वाली होगी तो मैं पक्का मान लूंगा। उन्होंने बोला था कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, 1 घंटे का समय अगर महागुरु जी का हमारे हॉल के अंदर मिल जाए ना, तो हम सब लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। फिर मैंने उनके बाद संजय सर को एक ही बात बोला मैं कि सर मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करता हूं। मैंने गुरुजी को कॉल किया, मैंने रिक्वेस्ट करी कि महागुरु जी आपका समय आने वाली 18 तारीख को चाहिए। आज महागुरु जी को जयपुर जाना है, कल का भी जयपुर के अंदर एक ऐसे ही शो होने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो जयपुर जाएंगे और हमें समय नहीं दे पाएंगे। ये मुझे भी उम्मीद थी कि समय नहीं देंगे, लेकिन महागुरु जी हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। उनको जयपुर आज जाना था, आज जयपुर ना जाने के वजह से आज वो जयपुर नहीं गए हैं। सिर्फ किस वजह के लिए? हम लोगों के लिए। किसके लिए?
और वजह क्या है? हम लोगों के लिए। तो गुरुजी जितना हमसे प्यार करते हैं, मैं एक बात बोल सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर सबसे दमदार कोई अपलाइन है तो हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें बेशकीमती समय दिया है अपना। ऐसे गुरु पाकर हम धन्य हो गए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम एसलीपीएस में होते हैं ना, मैं फिर बोलना चाहता हूं, अगर हम एसलीपीएस में होते तो हम कामयाब नहीं हो पाते। हम नहीं हो पाते कामयाब, क्योंकि हमें यहां पर माइक पकड़ना नहीं आता था, हमें यहां पर बात करनी नहीं आती थी, हमें यहां पर प्लान फॉलोअप, ट्रेनिंग, मीटिंग, काउंसलिंग, FIM, ग्रुप मीटिंग, हम पे कुछ नहीं आता था। हम जीरो थे इस कंपनी में आने के पहले, जीरो, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन हमें बैठा बैठा के सुबह से शाम तक, रात दिन हमें सिखाया है। और एक ही बात बोलते थे कि दिन बदलेंगे, पक्की जिंदगी बदलेगी, आपके घर में गाड़ी आएगी, आपके घर में करोड़ों रुपए आएंगे। और दोस्तों, आज वो दिन और आज का दिन, आप जितने भी फ्रेंड सीट पर लोगों को देख रहे हैं, हम सभी लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, सब लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो इस धरती पे खुद पैसा कमाना तो कोई भी कमा लेता है यार, बहुत बड़ी बात होती है कि अपने जैसे आज सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाया। कितने लोगों को? सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाया है, सैकड़ों लोगों को, और उनमें एक मैं भी हूं। मेरा नाम अनुज शर्मा है, जैसा कि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। मेरा जन्म ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ। जैसे हर व्यक्ति के परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, सेम मेरा भी जन्म हुआ। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। घर में मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ज्यादातर लोग, या बाकी कोई अपनी दुकान करता है, कोई खेती करता है, प्राइवेट नौकरी कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति की लाइफ, जब एक बचपन स्टार्ट होता है हर व्यक्ति का, तो व्यक्ति को जब उसके माँ बाप जो होते हैं, चाहे वो किसी के भी माँ बाप हो, हर माँ बाप एक ही बात सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो आने वाले समय में 3 काम जरूर करवाते हैं हमारे माँ बाप। 3 काम जरूर उनके दिमाग में होते हैं, या तो हमारा बच्चा बड़ा होकर नौकरी करेगा, या हमारा बच्चा बड़ा होकर कोई दुकान करेगा, या कोई खेती करेगा। 3 से ज्यादा हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बात सोचता ही नहीं है, हाँ या ना? आप यस या नो में आंसर करिए, हाँ या ना? हमारे परिवार में हम देखिए, हम मिडिल क्लास में आते हैं, हमारे परिवार में कभी भी हमारे माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसके लिए गाड़ियों का शोरूम खुलवाऊंगा, या मेरा बच्चा बड़ा होगा शोरूम खोलेगा। हमारे परिवार में मैक्सिमम 3 बातें सिखाई जाती हैं, और 3 बातें ही बोली जाती हैं कि बच्चा बड़ा होगा, अगर अच्छे नंबर लाएगा तो नौकरी करेगा, नंबर नहीं लाएगा तो दुकान करेगा या फिर खेती करेगा। तो मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में वही सोचा, लेकिन उनमें से एक चीज मैंने पक्का पूरी करी। मेरी प्राइवेट जॉब लगी ग्रेटर नोएडा के अंदर, मैं प्राइवेट जॉब करने लगा। जॉब करते करते हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में करना चाहता है, लेकिन सपने, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम सारे लोग यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं सब बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मेरे भी सपने थे, मेरे भी सपने थे, मेरे भी सपने थे कि मेरे पास लंबी गाड़ी होगी, मेरे भी सपने थे मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यहां हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम में से किसी का सपना नहीं था कि हम कभी करोड़पति बनेंगे। हम में से किसी का सपना नहीं था कि हमारे पास ओडी होगी, हम में से किसी का सपना नहीं था कि हमारे पास BMW होगी, हम में से किसी का सपना नहीं था कि हमारे पास कभी जैगवार आएगी। एक व्यक्ति का भी सपना नहीं है हमारा। ये तो यहां पर आदमी आके बोलता है कि मेरे वो सपने हुआ करते थे। मैंने भी सपने देखे, सपने हमने भी देखे हैं, हम सारे लोगों ने भी सपने देखे हैं, समय के अनुसार हमने भी सपने देखे हैं। जब हम छोटे थे तो हम सपने सोचा करते थे कि हमारे पास रेंजर साइकिल होगी, हाँ या ना? हम थोड़े बड़े हुए तो हमने भी सपने देखे कि हमारे पास एक बाइक होगी। लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं ना, हमारी सोच बाइक की 95% बाइक की हमारी सोच कभी स्प्लेंडर प्लेटिना से ऊपर नहीं गई है, हाँ या ना? हाँ या ना? पीछे वालों, कभी स्प्लेंडर प्लेटिना से ऊपर, क्योंकि हम बाइक वो खरीदते थे जिसका एवरेज ज्यादा हो, हाँ या ना? हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी सोच बड़ी बड़ी बाइकों पे गई होगी, और यहां पर एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसकी सोच बचपन से यह होगी कि कभी मैं हार्ले डेविडसन खरीदूंगा। किसी की नहीं होगी, क्योंकि हम माहौल में उसमें थे कि हमारी सोच बड़ी छोटी थी। हम थोड़े बड़े हुए, हमने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में किसी को गाड़ी खरीदते हुए देखा, तो हम में से मैक्सिमम 95% लोगों की सोच एल्टो, वैगनर, सेंट्रो से ऊपर कभी गई नहीं है,
है ना। आज तो हम बोल देते हैं कि बड़ी गाड़ी की सोच थी हमारी, हम बड़ी गाड़ी के सपने देखते थे। ये सपने अगर रियलिटी में देखा जाए और वास्तविकता से अगर बात करी जाए और दिल पे हाथ रख के बात करी जाए, ये लंबी लंबी गाड़ियों के सपने तो हमने 2016 में आने के बाद देखे हैं, है ना। उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास गाड़ियां होंगी, उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास करोड़ों रुपए आएंगे। आप मनोज सर से पूछिए, क्या कभी इन्होंने सोचा था कि महीने का 10 लाख रुपए से ऊपर कमाएंगे? आप पूछिए संजय सर से, आप जितने भी लोगों ने चेक लिए यहां पर बड़े बड़े, एक आदमी से पूछिए कि 2016 से पहले क्या किसी ने कभी सोचा था कि हम एक हफ्ते का चेक 12,40,000 रुपए कभी कमाएंगे? एक शख्स ने भी नहीं सोचा होगा। हम उस कैटेगरी में थे, हम उस माहौल में हमने जन्म लिया है कि जिसमें सिर्फ हमें छोटी छोटी बातें सिखाई गई हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातें। अब गलती हमारे मां बाप की नहीं है कि उन्होंने हमें बड़ी बात नहीं सिखाई, और बड़ी बात सिखा इसलिए नहीं पाए क्योंकि उनकी सोच, उनका माहौल, वो उस समाज में रहते थे जहां पर ये 3 बातें सिखाई जाती हैं, नौकरी, दुकान और खेती। हमारे मां बाप भी कभी उस माहौल में नहीं रहे जहां पर बड़ी बड़ी बातें सिखाई जाती हो। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हम सारे लोग, हमारे मां बाप ने कभी भी ये नहीं सोचा कि तू बड़ा हो जा, तुझे ज्वेलरी का शोरूम खुलवा देंगे, या तुझे कभी प्यूमा का शोरूम खुलवा देंगे, या कभी तुझे रिबॉक का शोरूम खुलवा देंगे, या कभी तुझे गाड़ियों का शोरूम खुलवा देंगे, कभी नहीं। क्योंकि हम एक छोटे माहौल में रहे हैं हमेशा। ये तो 2016 के आने के बाद, और वो भी सितंबर 2016 के आने के बाद, हमने धीरे धीरे करके सपने देखने सीखे। और रियलिटी बताऊं, असली सपना हमने गाड़ियों का, आज लोग बोलते हैं कि असली पेस में इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये है वो है। असली सपना असली पेस में गाड़ियों का हम सभी ने जब देखना स्टार्ट किया, जो महागुरु जी ने पहली बार जैगवार खरीदी थी, उससे पहले कभी नहीं देखा था हमने। उससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी जैगवार भी लेंगे। उससे पहले कोई आदमी हम में से कभी लग्जरी शोरूम, प्रीमियम कार के शोरूम में कभी गया ही नहीं था, हाँ या ना। हम उसके बाद जाने लगे। पहली बार जब हम जैगवार के शोरूम में गए, तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग जैगवार के शोरूम में गए थे ना महागुरु जी के साथ, उनको गाड़ी की जो पहली जो विंडो होती है सर, उसको खोलने में डर लगता है। हमें डर लगता था, डर यार इतनी महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, कैसे होगा। और उस दिन महागुरु जी ने जब गाड़ी ली तो हमारे अंदर एक सोच आई, अब तक गाड़ी आती या नहीं आती, अब पक्का आएगी, चाहे अब वो कुछ भी जाए, अब 100% आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो हम वैसा ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं।